नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चर्चा कर रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है समुच्चय, और उसमें हमने विविध प्रश्नमाला स्टार्ट कर रखी थी और उसके हमने सवाल कर लिए थे 5। सवाल संख्या 6 की बात करता हूं। वो ये है कि हमारे पास 4 समुच्चय, एक फाई है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। इनके लिए हमें देखना है कि कौन किसका उपसमुच्चय है। तो फाई तो सभी का उपसमुच्चय होता है, तो फाई दे दिया। फिर ए है, ए में हमें गिवन है 1 और 3। बी में है स्टूडेंट्स हमारे पास 1, 5, 9। और सी में है 1, 5, 7, 9। अब हमारे पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है ए सबसेट है बी का। ए सबसेट होता, ए उपसमुच्चय होता बी का कब? जब ए के सारे सदस्य बी में से लिए जाते। ए में सदस्य पड़ा 1 और 3, ये 1 और 3 बी में भी होना चाहिए। 1 तो है पर 3 नहीं है। इट मीन्स ए बी का उप समुच्चय। ये जो सिंबल आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, इसको पढ़ते हैं उप समुच्चय। ओके, और इसमें हम देखते हैं कि ये नहीं है क्योंकि ए वाले सारे सदस्य बी में नहीं पड़े। इसके आगे बढ़ते हैं हम। तो सेकंड है बी उप समुच्चय है सी का। तो ये तभी संभव है जब बी वाले सारे सदस्य सी में से लिए गए हो। बी में पड़ा है 1, 5, 9 और सी में पड़ा है 1, 5, 9। एक्स्ट्रा हो सकता है, इसको उप समुच्चय बोलते हैं। तो इस बड़े वाले को अधिसमुच्चय बोला जाता है। अधिसमुच्चय में अवयव उप समुच्चय से ज्यादा भी हो सकते हैं और उप समुच्चय के बराबर भी हो सकते हैं, पर कम नहीं हो सकते। तो आप देख रहे हैं कि सी के अंदर जो सदस्य हैं उनमें बी वाले तो सारे है ही है, एक एक्स्ट्रा ही है। दैट मीन्स बी सी का एक सबसेट है, उपसमुच्चय होगा। आगे के ऑप्शन की बात करते हैं, सी वाले की सारे एक्सप्लेन करूंगा ऑप्शन में। थर्ड है सी सबसेट है बी का, यानी सी वाले सारे सदस्य बी में होने चाहिए। सी वाले सारे सदस्य ये रहा, बी में नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। ये तो सही हो गया था। डी ऑप्शन की बात करते हैं हम। तो ऑप्शन डी है कि ए सबसेट है सी का। ए वाले सारे सदस्य सी में से लिए हुए होने चाहिए। 1 और 3, इसमें 1 का पर 3 नहीं है, इसलिए भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। सवाल संख्या 7 की बात करते हैं। ये सब इतनी गहराई से आपको समझना है, सीखना है, इसलिए बता रहा हूं कि सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए नए हैं। नेक्स्ट की बात करें 7 की। यहां पर हमारे पास 2 सेट हैं। समुच्चय ए में पड़ा है 2, 4, 6, 8।
और समुच्चय बी में पड़ा है 1478। अब हमें कह रहा है कि a माइनस बी और b माइनस ए के आंसर कौन कौन से हैं। a माइनस बी और b माइनस ए दोनों यहां लिखा हूं। पहले इनकी रिजल्ट आपको बता देता हूं। a में से b घटता है तो a में से वो सदस्य हट जाते हैं, वो सदस्य कम हो जाते हैं जो दोनों में कॉमन है। a माइनस बी का मीनिंग ये होता है कि a में से वो सदस्य हट जाएंगे जो a और b में कॉमन है, और b माइनस ए का मतलब b में से वो सदस्य हट जाएंगे जो a और b में कॉमन है। पहले देखो दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन है 4 और 8। जब a माइनस बी होगा तो a में से 4 और 8 हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, a माइनस बी आएगा 2,6। जब b माइनस ए होगा तो भी जो कॉमन है वो हटेगा, यहां से 4 और 8 हट जाएगा 1,7 इसका रिजल्ट। अब ये रिजल्ट ए बी सी डी किस में पड़ा है वो आपका राइट आंसर है। आई बात समझ में। ये सवाल संख्या 7 मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ऐड की बात करते हैं। और वो ऐड नंबर डाउट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चारों लिखूंगा फिर एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास में ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल 5 है, तो इसका मीनिंग होता है कि a इज इक्वल 5 और b इज इक्वल 5। एक एक को साथ साथ ही समझा देता हूं। 5 का मतलब ये खाली है, इसमें कोई सदस्य नहीं है, ये एक रिक्त समुच्चय है, ये एक एम्प्टी सेट है। ये तीन नाम इसी के। इसका मतलब ये हुआ। और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते तो भी 5 आता है। दो समुच्चय बिल्कुल खाली हो तभी उनका इंटरसेक्शन खाली आए, ये जरूरी नहीं। दोनों भरे हुए हैं, खाली नहीं है, रिक्त नहीं है, तो भी उनका इंटरसेक्शन 5 आ सकता है, खाली आ सकता है। इंटरसेक्शन का जो लिंक है वो भरे हुए और खाली से, रिक्त और अरिक्त से कोई ताल्लुकात नहीं है। उनके बीच में कॉमन कितने एलिमेंट हैं उससे होता है। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया ए में पड़ा है 1 से लेकर 5 तक की संख्या है, बी में पड़ा है 7 से लेकर 10 तक की संख्या है। क्या इनमें कुछ कॉमन है? कॉमन है ही नहीं, तो ए इंटरसेक्शन बी ले लो या बी इंटरसेक्शन ए ले लो, क्या आएगा? 5 आएगा, रिक्त आएगा, खाली आएगा। तो जरूरी नहीं कि दो खाली सेट का इंटरसेक्शन ही खाली आए या रिक्त आए या 5 आए। भरे हुए हैं तो भी 5 आ सकता है। इट मींस ये 100% फर्स्ट स्टेटमेंट सत्य नहीं है। आगे बात करते हैं। सेकंड की हम बात करें तो वो है a माइनस बी इज इक्वल 5। a माइनस बी इज इक्वल 5 आता है, और कब आता है? ये जो सिंबल है इसका एक्सप्लेनेशन का सिंबल है, यानी यहाँ जो लिखा है उसको एक्सप्लेन किया गया, इससे रिलेटेड यहाँ पर बात रखी गई है। वो कह रहा है कि जब a उप समुच्चय होता है b, यदि a उप समुच्चय है b का, तब सही है
कैसे? ए में मान लो आपके पास पड़ा है 2 और 4 पड़ा है, और बी में पड़ा है आपके पास में 2, 4 और 6। तो साहब ए है वो बी का उपसमुच्चय है, क्योंकि ए वाले सदस्य बी में से लिए गए, तो 100% ये बात सही है, इस पे लागू हो रही है। अब ए में से बी घटाओ, तो ए में से बी घटाएंगे तो आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि ए में से वो घट जाएगा जो दोनों में कॉमन है, और कॉमन क्या है? 2 और 4। जब ए में से 2 और 4 घट जाएंगे तो बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट क्या आएगा? 5। ए उपसमुच्चय बी का है तो a माइनस बी 0 आता है, पर b माइनस ए 0 नहीं आएगा। ध्यान रखिए, b माइनस ए कितना आएगा? देखो इसमें 6 आएगा ना। अब कई बार b माइनस ए 0 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ये कब होता है गुरुजी? देखिए यहां पर यदि 2 और 4 ही होते तब a b का सबसेट होता और b भी a का सबसेट होता, यानी जो उपसमुच्चय होता है वो अधिक के बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो अभी बराबर है तब भी ये उपसमुच्चय तो है ना। ऐसी स्थिति में a माइनस बी क्या आया? 0 आया, और b माइनस ए भी क्या आया? 0 आया। पर यदि अधिसमुच्चय, अधि यानी जिसका उपसमुच्चय लिखा है, यानी जिसमें से सदस्य लेकर नया समुच्चय बनाया, ये तो उपसमुच्चय, ये अधिसमुच्चय। यदि अधिसमुच्चय उपसमुच्चय के बराबर है तो a माइनस बी भी 0 आएगा और b माइनस ए भी 0 यानी 5 आएगा। बट यदि अधिसमुच्चय बड़ा है, उपसमुच्चय छोटा है, तो उपसमुच्चय माइनस, देखो उपसमुच्चय माइनस अधिसमुच्चय तो सदैव 5 आएगा, बट अधिसमुच्चय माइनस उपसमुच्चय सदैव 5 आए जरूरी नहीं है। यदि बड़ा है अधिसमुच्चय तो 5 नहीं आएगा, और यदि बराबर है तो 5 आएगा। इसके बाद वाला स्टेटमेंट थर्ड देखिए, यानी ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, ये तो फॉल्स था, और ये ट्रू है। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं। वो बोल रहा है A यूनियन B 5 होगा, A यूनियन B 5 के बराबर होगा, खाली होगा, कुछ नहीं आएगा। यदि A उपसमुच्चय B का, यदि A उपसमुच्चय है B का, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। A उपसमुच्चय B का तो दोनों का यूनियन बड़े वाले के बराबर आता है, ये याद ध्यान रखें। हमेशा एक स्टेटमेंट बता रहा हूं आपको, एक उपसमुच्चय और एक अधिसमुच्चय का जो यूनियन है वो अधिसमुच्चय के बराबर आता है, और एक उपसमुच्चय और एक अधिसमुच्चय का इंटरसेक्शन है वो उपसमुच्चय के बराबर आता है। ये मैं आपको लिख दूं, देखो, एक उपसमुच्चय यूनियन अधिसमुच्चय बराबर अधिसमुच्चय। और एक उपसमुच्चय इंटरसेक्शन अधिसमुच्चय। तब इसका रिजल्ट उपसमुच्चय के बराबर आता है। ये आप नोट कर लें, अच्छा स्टेटमेंट बताया मैंने आपको लैंग्वेज में। और लास्ट इसका स्टेटमेंट जो है, इनमें से कोई नहीं, तो वहां पर तो चेक करने की जरूरत ही नहीं। डाउट नंबर 9 की बात करें, इसको हटा देता हूं, देख लीजिए आराम से, उतार लेना इसको।
डाउट नंबर 9, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 है, ऐसा दिया है तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है ये देखना है। a माइनस बी बराबर 5 होगा, कॉमन कुछ है ही नहीं तो घटाने पर 5 कैसे आएगा, कॉमन कुछ है ही नहीं, इंटरसेक्शन 5 है तो घटाने पर 5 नहीं आएगा। a माइनस ए तो a आता है, देखो दोनों इंटरसेक्शन 5 होता है, a माइनस बी ए आएगा, ये भी समझा दूं क्या आएगा, a माइनस बी में a आएगा, b माइनस ए में b आएगा जब इंटरसेक्शन 5 है तो। नेक्स्ट की बात करो, a माइनस बी इज इक्वल ए, अभी बताया मैंने आपको, यदि इंटरसेक्शन 5 है तो a माइनस बी इज इक्वल ए आएगा और b माइनस ए इज इक्वल बी आएगा, और ये ट्रू है और ये फॉल्स है। थर्ड की बात करें, a यूनियन b 5, इंटरसेक्शन 5 है तो यूनियन कभी भी 5 नहीं होता, ये गलत है, थर्ड इसका है वो फॉल्स है। फोर्थ की बात करूं, a माइनस बी इज इक्वल ए गिवन है तो ये गलत बात है, a माइनस बी इज इक्वल ए आएगा, यानी ये ट्रू है कब, जब दोनों का इंटरसेक्शन 5 है, रिक्त समुच्चय खाली। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।